समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं। तो ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं। ये जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया तो इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के मौजूदा तनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के मायने क्या थे। सेना को फ्री हैंड दे दिया गया है। इसके 5 बड़े मायने हैं। सभी बड़े फैसले लेने के लिए सेना को खुली छूट दे दी गई है। पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की रणनीति बनाने की छूट दी गई है। आतंकियों के सफाई का प्लान अब सेना खुद बनाएगी। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, सेना तय करेगी। पीओके में आतंकियों को खत्म कैसे करना है, इसका फैसला भी सेना का होगा। बॉर्डर पर पाकिस्तान को कैसे जवाब देना है, सेना इस पर फैसला लेगी। कैप्टन श्याम, ये सीक्वेंस ऑफ एक्ट आपको क्या बता रहा है, कैसा नजर आ रहा है, आगे क्या हो सकता है, आपका अपना तजुर्बा क्या कहता है? सीसीएस पहली होती है आतंकवादी हमले के ठीक दूसरे दिन, उसके बाद हम देखते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से एक कंसेंसस बनाने की कोशिश की जा रहा है। पाकिस्तान बुरी तरह से डरा हुआ है कि कभी भी कुछ भी बड़ा हो सकता है। आपका अपना आकलन क्या है? समय सीमित है, लक्ष्य बड़ा है, ये मैं अभी के लिए नहीं कह रहा हूं जी। कह देना और फिर नहीं भी कहना। अब आप देखिए, डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के ये कह चुके थे कि वॉर होने वाली है 2 दिन में, फिर उन्होंने विड्रॉ कर लिया। मतलब इंटरनेशनल जो लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया और नहीं भी किया। फिर ये कम्युनिकेशन मिनिस्टर उनके कहते हैं। तो ये जो एक हवा जो दी जाती है देश को या पूरे वर्ल्ड को, वो जरूरी होता है पॉलिटिकल लीडरशिप का अपना तरीका। अब बात हुई सीक्वेंस ऑफ एक्शन की जी। तो आपने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म किया और आपने एक्ट ऑफ वॉर किया। आपने पहलगामा अटैक किया तो आपने वॉर हमारे ऊपर थोप दिया। अब हम उसको कैसे टैकल करें? सीक्वेंस ऑफ एक्शन में हमने इंडस वाटर ट्रीटी को रोक दिया, आपने कहा वो एक्ट ऑफ वॉर हो गया। तो वहां तक तो आप खुश हो गए कि एक बदला दूसरे बदले से निपट गया। बात यहां रुकती नहीं है। अब इसके बाद की बात आती है कि अब हमको एक इस विनाश को कंप्लीटली कैसे खत्म करना है। तो प्रधानमंत्री की डायरेक्टिव्स छूट अमेरिका हमारे आर्मी नेवी को देने के बाद डायरेक्टिव भी तो है क्लियर कि आप उनको आइडेंटिफाई करें, ट्रेस करें, डिस्ट्रॉय करें टिल एंड ऑफ द अर्थ और उनको पनिश करें। तो डायरेक्टिव तो एक सीमित दायरे में दी गई है। कहां, कैसे, कब, ये आर्मी जरूर तय करेगी, लेकिन जो डायरेक्टिव है वो भी तो क्लियर है। और जयशंकर का सभी देशों से बातचीत करना सीक्वेंस ऑफ एक्शन में, अगर हम आपके ऊपर अटैक करते हैं, हॉट परस्यूट करते हैं या टारगेटिंग करते हैं लोगों को या इनेबलर्स को, सपोर्टर्स को, फाइनेंसर्स को, तो आप अटैक करेंगे हमारे ऊपर। कन्वेंशनल वॉर होगी। जब कन्वेंशनल वॉर होगी तो रोकने के लिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जरूरत पड़ेगी, लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो वहां आके रोकेंगे, हमारा मकसद पूरा हो गया, वॉर भी नहीं होगा। यही सब चाहते हैं और यही होना भी चाहिए। ठीक है। और देखिए सर, एक और बड़ी खबर है, इस खबर का रुख कर रहे हैं। पाकिस्तान को यकीन है कि अगर भारत से जंग हुई तो उसकी हार निश्चित है, इसलिए सीमा पर वो सैनिकों की तैनाती से ज्यादा आतंकियों की तैनाती करने में जुट गया है। बड़ी खबर क्या है ये आप देखिए। पाकिस्तान ने पीओके में अपनी कुख्यात बॉर्डर एक्शन टीम यानी कि बैट की तैनाती कर दी है। बैट में पाकिस्तानी सेना की स्पेशल सर्विस ग्रुप, एसएसजी के कमांडोज और लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों के आतंकी शामिल होते हैं। यानी इसमें बड़ी तादाद जो है वो आतंकियों की होती है। सिविल ड्रेस में रहने वाले पाकिस्तानी बैट लॉन्च पैड्स पर तैनाती की गई है। बैट को आदेश दिया गया है कि वो भारत में घुसकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे और वापस पाकिस्तानी सीमा में आ जाए। तो देखिए पाकिस्तान कैसे कर रहा है बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट की तैनाती। इसके बारे में कुछ अहम डिटेल्स अब हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। लॉन्च पैड पर बॉर्डर एक्शन टीम की तैनाती की गई है। बैट में है कौन कौन? लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी इसका हिस्सा हैं। बैट को भारत में घुसने के खुले निर्देश दे दिए गए। बैट को भारी गोला बारूद दिया गया है ताकि बैट के जो आतंकी हैं वो भारत में दाखिल हो जाएं और कहर बरपा सकें। अब 3 तरीकों से हमले की जो रणनीति बनाई गई है उसके बारे में डिटेल आपको देते हैं। बैट की घुसपैठ,
क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और आईईडी विस्फोट, ये तरीके आने वाले वक्त में अपनाए जा सकते हैं, इसकी आशंका है। और आप देखें कि लॉन्च पैड्स पर आखिर कितनी तैनाती की गई है। दिसंबर 2024 की बात करें तो 167 आतंकियों को तैनात किया गया। जनवरी 2025 की बात करें 146 आतंकी तैनात किए गए हैं। फरवरी 2025 138 आतंकी तैनात किए गए। मार्च 2025 की बात करें तो 122 आतंकी तैनात किए गए। और सुमित, ये जो खबर आई है ये अपने आप में पाकिस्तान को एक्सपोज करने, उसके चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए काफी है कि कैसे पाकिस्तान में वहां की सेना नहीं बल्कि मुकाबला करने के लिए आतंकवादियों का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले तो पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है खुद उन्होंने एक्सेप्ट किया, ख्वाजा आसिफ ने, कि भाई 30 सालों से तो वो कर ही रहे, पाल पोस रहे, फंडिंग कर रहे। देखिए, अमूमन हर देश के पास 3 सेनाएं होती हैं, जिसमें आपकी थल सेना, वायुसेना, नौसेना, लेकिन पाकिस्तान के पास एक एक्स्ट्रा है जिसे आतंकवादी सेना कहते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि कोई नया नॉर्म है। पाकिस्तान लगातार बैट एक्शंस अपनी फॉर्मेशंस में या फिर आप क्या फॉरवर्ड फॉर्मेशंस में हमेशा रखता है, जिसको लीड करता है पाकिस्तान आर्मी का एक बड़ा ऑफिसर। और उसके अंदर 2 सबसे बड़े मोटिव होते हैं। पहला ये कि भारतीय फॉर्मेशंस पर अटैक करना और दूसरा ये इन्फिल्ट्रेशन कराना। यानी बैट एक्शंस का मोटिव ये होता है कि वो क्रॉस करके या फिर बॉर्डर के आसपास के इलाकों में पेट्रोलिंग पार्टी को अटैक करते हैं। और अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी फुल फोर्स इस समय बॉर्डर पर लगा रखी है, चाहे वो आप अपनी आर्मी को कह लीजिए, चाहे आप पाकिस्तानी रेंजर्स को कह लीजिए या फिर आतंकवादी को कह लीजिए। ये सारी चीजें इसलिए की गई हैं क्योंकि पाकिस्तान को ये पूरा डर है कि जो रिटेलिएशन होगा वो इन बॉर्डर फॉर्मेशन पे बहुत मैसिव होने वाला है और बहुत बड़े मैसेज के साथ होने वाला है। बिल्कुल सही बात है। और टेररिज्म, आतंकवाद कैसे पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी का एक अहम हिस्सा